प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उर के नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान का रूप होता है। अगर हम लोग कोई शराबी का संगत करेंगे तो शराबी बन जाएंगे, चोर का संगत करेंगे तो चोर बन जाता है, संत का संगति करने से संत बन जाता है। तो जो संत बन जाता है उसका प्रमाण क्या है? संत तो होता है फकीर, उसको फकीरी में आनंद है। राजसी सुख ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह क्षण भंगुर है। इसलिए वास्तविक सार शब्द को ग्रहण करते हैं। हंस को दूध अगर दिया जाए पीने के लिए, हंस को, तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो सार को ग्रहण कर लेता है और आसार को छोड़ देता है। एक बार एक पुत्र आकर के कहा कि मेरा पिताजी बीमार है, नहीं बचेगा, चल फिर भी नहीं सकता है। हम बोले कि लेते क्यों नहीं आए? लेते आइए, वह चल फिर नहीं सकता है। तो किसी तरह से उसको ला करके और इलाज के लिए ले गए डॉक्टर बीरन बाबू के नज़दीक अररिया। लाने के क्रम में उस समय में इतना अकाली था कि पैसा भी नहीं था हाथ में, 10 रुपया नहीं था साथ में। साइकिल पर बैठा करके जब लाने लगे, दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यान, अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगा, स्मरण दृढ़ चाहिए। पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजनी चाहिए। तो अनुरोध मिला, पटुआ का पैकार था, बहुत मेहनत से थोड़ा खेती किए थे, पटुआ उपज करके घर में था, कुछ पैसा है, अनुरोध दो, तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो 150 रुपया दिया और वहीं ले करके गए, इलाज कराए। इलाज कराने क्रम उत्तम खान पान का व्यवस्था उपलब्ध किए। 20-25 साल तक बचा सेवा भाव से। 20-25 साल बचा तो उसको छोटा मोटा दुकान कर दिए किराना का, थोड़ा पूंजी लगा करके, और उसी से अपना जीवन यापन वह करने लगे। अंत में कुछ पैसा जब हाथ में आया, कमाया कोरा हुआ, तो थोड़ा ज़मीन भी लिए तो उसी के नाम से दे दिए, क्योंकि उसका परिश्रम था लगा हुआ। अपना नाम से नहीं लिए और उसी के नाम से लिए, उनके धर्मपत्नी के नाम से। समय गुजरता चला गया। ठीक इसी प्रकार गांव घर में इच्छा हुआ कि जाते हैं घूर फिर करके देखें क्या तकलीफ़ मुसीबत किसको है या नहीं है। गए घूरने फिरने के लिए, तो एक महिला, 4 बेटा है उसको,
बीमार पड़ी बिछावन पर, कितना दिन से वो बीमार ग्रसित थी। वह गए तो पूछे इसको इलाज नहीं कराते हो? कल के इलाज तो कराते हैं ना। डॉक्टर बोला नहीं बचेगा। हम बोले ठीक है नहीं बचेगा। डॉक्टर बोला है ये बचेगा, बहुत दिन बचेगा, ये हम इसका इलाज करना शुरू करेंगे, किंतु इसको समर्पण करो हम पर। कल हो करके कुछ हो जाएगा तो ऐसा मत बोलना कि इसी के चलते हुआ है ऐसा। बोला ना अब तो ये मरिए गया, समझिए मरले है, किंतु आपको समर्पण लीजिए, जो इसका जीवन आपके हाथ में है। उत्तम खाना पीना और इलाज जब शुरू किए अपने से, तो 20 साल तक बची वह, 20 साल तक। जब गांव घर में घूरने फिरने के लिए जाते थे तो बच्चा बीमार है, घर जब से इतना बदबू आता था, हम कहते आप लोग पशु हैं कि मनुष्य हैं? इतना बदबू घर से आ रहा है। पैसा का दुरुपयोग करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, इतना कष्ट में बाल बच्चा है, साबुन हाथ लगाने का सर्फ का आप लोग व्यवस्था नहीं उपलब्ध करते हैं, और अब पैसा का दुरुपयोग, धन का और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप तो घोर पाप कर रहे हैं। आप लोग कुछ पैसा दे करके 10-5 रुपया दे करके 20 रुपया इलाज भी कर देते थे, पैसा भी देते थे, साफ सफाई के लिए संकेत भी देते थे। जहाँ किसी को वस्त्र की अभाव था तो वस्त्र देते थे, जहाँ शादी विवाह का समस्या होता था तो थोड़ा बहुत देते थे। किंतु जब से हम होश संभाले, बहुत मेहनत किए, बहुत, लेकिन जो भी कमाए, जो भी कमाते थे, वो पैसा नहीं रहता था हमको। हाथ में सब दिन कंगाली, बदहाली, बेचैनी। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो कहता कि जा खुशी रही हो, खुशी। तो उसके अंदर में तो ना खुशी है, बेचैनी है, तबाही है, तो वो किसी को क्या खुश कर सकेगा। तो वैसे कभी कतार जो भी व्यक्ति प्रणाम करने आते थे, हमको करते हैं, तो उनको एक ही बात प्रणाम करने क्रम में आशीर्वाद देते हैं, क्या? ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महापरग कल्याण करो। ईश्वर कल्याण करने वाला मालिक है परमात्मा, सर्वाधार सर्वेश्वर, सबकी अंग संग में बसने वाले हैं। हम कौन है होते हैं खुशी नाखुशी देने वाले। एक बार एक घर परिवार में वो गोसाई खेलैया होता था, भूत, वो कीर्तन मंडली सब आता था, क्योंकि उसके घर में बाहरी आगमन दोस्त सबका हो जाने के कारण गोरी पैरी का बहुत बड़ा महत्व है। कोलाहल मच गया, कहर बरसने लगा घर परिवार में। गोसाई पूजा पूजी और से तंग भूत भी खेलता था, सब कितना ओझा गुनी आता था, झाड़ फूक होता था। एक सबका नहर पक्ष के भी लोग आया, उपस्थित हुए, किंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। जब गोसाई आया देह पर बच्चा को, तो वो कहता है घर का मालिक को हटाइए तभी घर शांति होगा। इसी में सारा दोष है, शैतान का जड़ इसी से सब कोई तबाही में पड़ा हुआ है। तो मिस्त्री राजेंद्र मिस्त्री कहा, हे गोसाई बाबा, जब घर का गार्जियन हट जाएगा तो घर में तो तबाही बरसता ही रहेगा। गार्जियन का तो हम भूमिका होता है घर परिवार में, आप उसी को कहते हैं हटने के लिए। उस समय में गार्जियन सर्वशक्तिमान, गुण और ज्ञान में सराबोर, वो क्या कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह निर्मल जल आपके नाम आह्वान करते हैं। जो भी बुरी आत्मा की शक्ति, प्रेत आत्मा की शक्ति, पिशाच आत्मा की शक्ति, चंडाल जो भी शक्ति यहाँ पर विराजमान हैं, आप
इसको अति शीघ्र ही यहाँ से हटाने की कृपा करें। और कहा, धन्यवाद हो यीशु महान परमेश्वर की, धन्यवाद हो। प्रेत आत्मा की शक्ति, पिशाच आत्मा की शक्ति अति शीघ्र यहाँ से रवाना हो। वैसे ही हुआ। जो सब प्रेत पिशाच का चंडाल आत्मा का शक्ति सबको वही गोसाई कह रहा है कि भागो तुम लोग यहाँ से, भागो। इसी के चलते ये सारे समस्या हुआ है उत्पन्न। नाना नानी को भी भगाया। तो कहने की तात्पर्य यह है कि युग युगान चहु खानी में भरमी दुख भरी, पाए पुण्य अझू नहीं रहू इनते दूरी। तो हम लोग बाहरी जिस्म को सफाई करते हैं, पाक साक करते हैं, पवित्र करते हैं, किंतु मन के अंदर में जब तक हैवानियत का नाश नहीं होगा तो जीवन में कभी कदापि परम प्रकाश और विकास नहीं हो सकता है। तो विकास प्राप्त करने के लिए अन्न पर असर पड़ता है, अन्न का असर पड़ता है। अगर हक मारा हुआ अन्न, बेईमानी किया हुआ, धोखा दिया हुआ, छल किया हुआ, किसी को कल्पा करके और तरपा करके, आंसू बहा करके अगर उस अन्न को, धन को लाए हैं कमा कर करके, उसमें से बाल बच्चों में अगर भोजन ग्रहण अगर होता है, उससे लहू गंदा होता है, मन मलिन होता है, विचार कुलीन होता है, उसके घर में कभी भी शांति चैन नहीं मिलता। इसलिए पवित्र केवल शरीर को करने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ अन्न पानी दाना संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है मानव के जीवन में। देवी देवता पूजा पूजी, एक घर की पुत्र वधू जब आई घर में तो ननद भी थी, एवं प्रकार से उनको दम घूंट रहा था कब इसको बाहर करे। नाना प्रकार की उलझन, कलह, विघ्न का वर्षा करने के उपरांत इतना हुआ कि उसका जो वस्त्र था ट्रंक में रखा हुआ, आस्ते से पानी आधा बाल्टी उसमें धर दिया। सब कौन देखता है कपड़ा, सोचा रखा हुआ सब कपड़ा। जब देखा है कि 2 महीना 3 महीना के बाद में कपड़ा का जरूरत पड़ा, निकाला तो सब कपड़ा सर गल के बदबू महक बाहर, सब कपड़ा को फेंका गया। इसलिए संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, वेश्या पूत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। सब पूजा व्रत उपवास हो और माता पिता ससुराल पक्ष के अनुयायी का अनादर और तिरस्कार हो, तो इससे यही प्रतीत होता है कि हम लोग भगवान को नहीं भूत को पिशाच को मानते हैं। तो जिसको मानेंगे तो असर तो वैसा ही न होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।